अगर इंटरनेट के इस एरा में भी आप लोग रेड रूम के बारे में नहीं जानते हैं, डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है और रेड रूम क्या होता है, उसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं घटती है, इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आप इंटरनेट यूजर नहीं है। आप अगर इंटरनेट यूजर असली वाले होते तो ये सब चीज पता होता है। खैर, मेरा काम है आपको इसके बारे में डीप जानकारी देना, लेकिन फिर से रेकमेंड करता हूं कि आप लोग इन सब चीजों को जानने के बाद यूज नहीं करेंगे, वरना बहुत मुसीबत में फंसेंगे। ये हमारे इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है और बैन है। आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूं। तो चलिए जानते हैं रेड रूम के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था डीप वेब डार्क वेब के बारे में, तो उसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि डीप वेब डार्क वेब क्या है, उसके बारे में जान लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत काम का चीज है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी होती है जो लगता है इम्पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल है। तो डार्क वेब और डीप वेब थोड़ा सा हिंट्स देता हूं। देखिए, हम लोग जो नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं, मतलब हम लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो करोड़ों लाखों वेबसाइट इंडेक्स है गूगल में आ जाते हैं। कुछ भी यूट्यूब, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, कुछ भी चीज चलाते हैं वो आ जाता सामने। तो वो जस्ट मात्र इंटरनेट का 4% ही है। अब हम लोग क्या लगता है हम लोग राजा है, इंटरनेट का किंग है, ऐसा फील होता है कि हमने इंटरनेट का सारी चीजें घाटा हुआ है। अगर इंटरनेट का सारी चीज भी घाट लेते हैं आप ओवरऑल, तो आप ओनली 4% ही इंटरनेट यूज किए, इसका मतलब 100% नहीं। बाकी का 96% जो इंटरनेट है वो डार्क वेब या फिर डीप वेब में है। वो वही डार्क वेब, वही डीप वेब जिसको नॉर्मल इंसान यूज नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे एक्सेस किया जाता है, क्या उसके अंदर होता है, आप देख लीजिएगा। तो ये मोटा मोटी सिंपल भाषा में समझाओ। हम लोग लिखते हैं www.google.com, www.youtube.com, है ना। तो किसी के लास्ट में .com, .in, .nic इस तरह से आता है। तो ये सब क्या है, इससे पता चल रहा है कि नॉर्मल इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो डार्क वेब वाला होगा उसके लास्ट में .onion रहेगा। सपोज करिए मेरा अपना खुद का वेबसाइट है ajaytechsupport.com, राइट। अब उसमें अगर मैं चेंजेस करके ajaytechsupport.onion लिख दूं तो वो डार्क वेब का वेबसाइट बन जाएगा। वो नॉर्मल वेबसाइट नहीं चलेगा, वो नॉर्मल गूगल में नहीं चलेगा, वो डार्क वेब में चलेगा। और नॉर्मल जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए गूगल या कोई और ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, फायरफॉक्स, मोजिला जो भी है यूज करते हैं। लेकिन डार्क वेब का जो वेबसाइट होता है वो नॉर्मल ब्राउजर से नहीं एक्सेस हो सकता, ओपन नहीं होगा। उसके लिए अलग से ब्राउजर आता है, टोर ब्राउजर। नॉर्मली गूगल से आप डाउनलोड करके टोर ब्राउजर यूज करेंगे और जो वेबसाइट है डार्क वेब का .onion वाला आप सर्च करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, वहां एक बार घुसने के बाद आपका बर्बादी चालू हो जाएगा, आपका मौत हो सकता है, आपके घर में पुलिस आ सकता है, प्लस आपका डेटा जो है पर्सनल वो लीक हो सकता है। आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका पासवर्ड, सब कुछ, फोन का डिटेल, बैंक का डिटेल, A to Z, आप किसी शादी किए हुए, कहाँ गए हैं, फोन में क्या क्या फोटो है, क्या फोन देखते नहीं थे, A to Z चीजें आपको वहां पे पब्लिक हो जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, सरकार भी नहीं रोक पाएगा। तो फिलहाल डीप वेब के अंदर ही जो डीप वेब मैंने बताया आपको, डीप वेब के अंदर नॉर्मल वेब नहीं जो हम लोग यूज करते वो नहीं, डीप वेब के अंदर ही रेड रूम होता है। इस तरह का रेड रूम उस डीप वेब में बहुत सारे हैं। मतलब 96% जो इंटरनेट है, जो डीप वेब है, उसके अंदर रेड रूम्स बहुत सारे हैं। बहुत लोग रेड रूम बेसिकली क्या है, एक रूम है, वो रेड कलर का नहीं है। नाम रेड इसलिए दिया है कि यहाँ पे खून खराबा होता है। क्या क्या होता है समझाते हैं आपको। रेड रूम में क्या होता है, बहुत सारे कांड करता है, लेकिन समझते हैं रेड रूम क्या है। रूम एक रूम है जहां पे सारे चीजों को किया जाता है। उस रूम के अंदर जो करने वाला होता है वो मास्क पहना जाता है, जिसको नॉर्मली आप जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, मास्क पहने काम होता है, ठीक है। तो रेड रूम के अंदर वो सारा चीज लाइव स्ट्रीम में चलता रहता है, वीडियो शूट होता रहेगा, लाइव स्ट्रीम चलता है। हम लोग नॉर्मल यूट्यूब में वीडियो देखते हैं लाइव स्ट्रीम में, सेम वहां पे लाइव स्ट्रीम चलता है। देखने वाले कोई लोग होते हैं, उसको अंजाम देने वाले कोई और लोग होते हैं, कौन होते हैं समझाते हैं। तो ये वेबसाइट के थ्रू लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके आप रेड रूम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको इनवाइट आएगा तब, बिना इनविटेशन का आप नहीं जा सकते। और जब आप उसमें जाएंगे, कोई मान लीजिए कहीं से आपको रेड रूम का इनविटेशन आ गया लिंक के थ्रू, लिंक में आपने क्लिक किया और डार्क वेब पे पहुंचा, डार्क वेब पे पहुंचते ही उस रेड रूम वाले वेबसाइट में आप पहुंच गए। जब आप रेड रूम वाले वेबसाइट में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट भी नॉर्मली नहीं होता है, बिटकॉइन के फॉर्मेट में होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे सिक्योर पेमेंट बिटकॉइन माना जाता है, क्योंकि इसको हैक करना हैकर के बाप के भी बस की बात नहीं है। उसको हैक करने के लिए जिंदगी सालों साल गुजर जाएंगे, लेकिन हैक नहीं होगा। पता ही नहीं चलेगा कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा कितना ट्रांसफर हुआ,
कोई नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है, राइट। तो इस सिस्टम पे काम करने की वजह से हैकर को काफी दिक्कत होता है, हर एक ब्लॉक को ओपन कर करके चेक करना पड़ता है, जिसके वजह से ये उसको इम्पॉसिबल सा फील होता है, हैकर हैक नहीं कर पाता है और पता नहीं चलता कि किसने किसको कितना पेमेंट किया। यहाँ तक कि सरकार, पुलिस, FBI कोई ट्रैक नहीं कर सकता। ये क्लियर समझ आया? तो मान लीजिए आपके पास लिंक आया, लिंक पे क्लिक करके आप रेड रूम वाले वेबसाइट में घुस गए और वहां पे आपने पेमेंट किया बिटकॉइन का, आपके अकाउंट में बिटकॉइन होना चाहिए, पेमेंट कर दिया। अब वहां पे कुछ ना कुछ लाइव शो दिखाया जाएगा। लाइव शो का मतलब कोई मूवी शो, ड्रामा, ये नहीं, रियल चीज दिखाया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं किसी का मर्डर, तो मर्डर दिखाया जाएगा। आप उसमें कमेंट करेंगे कि मुझे इसका मर्डर देखना है कि आस्ते आस्ते आप इसका हाथ काटिए, तो आपका बात सुनेगा, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोबारा पेमेंट करेंगे, आप बोलेंगे कि इसका हाथ काटो, तो आपका कैसे काटना है, आरी से, वहां आरी से हाथ काटेगा उसका। तो इस तरह जो लोग होते हैं, जो देखते हैं ना, जो लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, आपके जैसे हजारों लाखों लोग उसमें रहते हैं, वो लोग अपना डिमांड करते हैं, डिमांड उस व्यक्ति के ऊपर टॉर्चर के साथ पूरा होता है। पूरा करने के लिए 2 या 1 आदमी मास्क पहन के रहता है, उस बंदे को हाथ पैर बांध दिया जाता है और आप लोग जो जो इंस्ट्रक्शन देंगे, पेमेंट करते जाएंगे, वो बंदा पूरा करता जाएगा। हाथ काटना है तो हाथ काटना है, वो काटना है तो वो काटना है, आंख में रड घुसाना है तो रड घुसाना है, सब चीज A to Z होता रहेगा और आप बोलते जाएंगे, प्रोसेस पूरा होता रहेगा। कोई इसमें ये नहीं हो, बस पेमेंट करते जाइए, प्रोसेस होता रहेगा। तो आप अपने मन में जितना गंदा, जितना खतरनाक, जितना भयानक सोच सकते हैं, उससे कई हजार गुना गंदा, कई हजार गुना भयानक चीजें उस रेड रूम के अंदर होता है। और जो देखते हैं उस लाइव स्ट्रीम को, पता कौन होता है? हमारे और आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं होता है, वो दिमाग से क्रैक या पैदल होता है, जिसको हम लोग सीरियल किलर बोलते हैं, साइको किलर बोलते हैं। आपने बहुत सारे मूवी में, साउथ में, बॉलीवुड में देखा होगा कि कोई साइको किलर का मूवी है, लगातार मार रहा है तो मारी जा रहा है, किसी बच्चा का रेप करता, रेप ही कर रहा है, मार रहा, काट रहा, हाथ पैर काट के छील दे रहा है, जूस बना दे रहा है, रस बना दिया, पीस पीस में काट दिया, कहीं टांग दिया, इस तरह से। तो ये सब जो मूवी जो बनता है, कहाँ से थीम मिलता है? सब रेड रूम से मिलता है, सब डार्क वेब, डीप वेब से जो थीम निकलता है वहां से मिलता है। तो आप जितना गंदा, जितना घटिया, जितना खतरनाक सोच सकते हैं, वो सारा चीज डीप वेब, डार्क वेब के अंदर होता है और रेड रूम के अंदर होता है। ये सिर्फ यही नहीं होता है, मर्डर से लेकर के, रेप से लेकर के, आप जो भी सोच सकते हैं जितना घटिया, यहाँ तक कि आदमी को भी खरीदा बेचा जाता है, आदमी का मांस भी खाया जाता है उसके अंदर। कोई लोग होता है क्रैक, वो कमेंट करेगा कि इसका हाथ काटो, हाथ को बनाओ और खाओ, खाएगा वहां पे, उसमें लाइव स्ट्रीम सब कुछ करके दिखाया जाएगा। कोई बोलेगा उसका प्राइवेट पार्ट में रड घुसाओ, रड घुसाएगा। मतलब जितना गंदा, जितना घटिया सोच सकते हैं, उससे भी कई गुना घटिया, कई गुना गंदा उसमें होता है। वो लाइव स्ट्रीम करके दिखाया जाता है और आपको यकीन नहीं होगा यह होता है बिल्कुल, और सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। रेड रूम में बेसिकली ये सब चीज होता है, आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो मेरा जो अंदाज है कि यही सब होना चाहिए और होता भी है, लेकिन आप लोग कभी भी इस चपेटे में मत आइएगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। बहुत मतलब बहुत, एक बार आप घुस गए तो बहुत दिक्कत होगा। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब लोगों को पकड़ के ले जाता है, उसका अंग बेच देता है। और वहां पे ना कम से कम बच्चों लोग का जो रेप होता है बहुत कॉमन है। जैसे गूगल में कोई भी चीज सर्च करना बहुत कॉमन है, तो वहां पे बच्चों लोग का रेप, छोटा एज का 10 साल, 12 साल, 14 साल का जो लड़कियां होती है, उसका रेप होता है, गैंग रेप होता है, लाइव डेमो करके दिखाया जाता है पूरा लाइव, और यहाँ तक कि जान भी चल जाता है। और आप सोच सकिए, एक स्पेशल वीडियो वायरल हुआ था कि एक पति पत्नी को किडनैप किया गया था, उस वीडियो में लाइव दिखाया गया था। किडनैप करने के बाद किसी ने कमेंट किया कि उसका बीवी को प्राइवेट पार्ट को काटो, रड घुसाओ, ये करो, वो करो, हाथ काटो, आरी से घसो। ये करने के बाद जब बीवी का मौत हो गया तो किसी ने बिटकॉइन से पेमेंट किया, कमेंट किया कि इसका बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करके एक सूप बनाओ और सूप बना कर उसका पति को पिलाओ। और ऐसा किया गया, उसका पति को जबरदस्ती पिलाया गया। उसके पति का क्या हुआ नहीं पता, वीडियो काफी वायरल हुआ था। ये सारा डार्क वेब का जो था, रेड रूम का, वो वीडियो वायरल होकर सामने आया। तो ये सब सारी घटनाएं घटती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है रेड रूम में, डार्क वेब में, जो बहुत खतरनाक है, गंदा है, इतना हम इमेजिन नहीं कर सकते। मनुष्य के स्किन से बैग बनाना, ये लोगों का फैंटेसी है। वहां पे कमेंट करता है तो मनुष्य को मार करके, लाइव मार करके उसका बैग बना के दिखाया जाता है।